हमारे काम को देखकर लोग कहने पर मजबूर हो जाए तो भाई चिश्ती हो तो ऐसा हो। हमारे रवैये को देखकर लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए तो ये नक्शबंदी हो तो ऐसा हो। हमारे कामों को देखकर लोग कहने पर मजबूर हो जाए तो सोहरवर्दी हो तो ऐसा हो। हमारे काम को देखकर लोग कहने पर मजबूर हो जाए तो भाई निजामी हो तो ऐसा हो। हमारे कामों को देखकर मजबूर हो जाए लोग ये कहने पर कि मासूमी हो तो ऐसा हो। मेरे दोस्त, दिल में आग लगी है। बोलिए क्या लगी है? आग। जब समाज पर नजर की तो पता यह चला कादरी अपने नाम के आगे कादरी लिखता है, मगर कोई कादरियत वाले निशानी उसके अंदर मौजूद नहीं नजर आती। मैं किसी के लिए बस खास कह रहा हूं, आम के लिए नहीं कह रहा। उसमें कुछ खास भी है जो कादरियत का रंग लिए हुए उसी रंग में मस्त है। मैं उनकी बात नहीं छेड़ रहा, बल्कि उनको उंगली उठाकर इशारा कर रहा। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। कहीं ऐसा ना हो अब्दुल खादिर तो चुप रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गरीब नवाज की मार पड़े। ऐ चिश्तियों, कान खोल करके सुन लो। अपने नाम के आगे चिश्ती लगाकर अपनी जिंदगी मनमाने ढंग से जीते रहोगे, कहीं ऐसा ना हो कि नक्शबंदी मार पड़ जाए। ऐ नक्शबंदियों, कान खोल करके सुन लो। अपनी जिंदगी जीना हो तो किसी और की निस्बत का नाम ना लगाना, अपने मनमाने जिंदगी करते रहना। अगर अपने आप को सुधारना है तो किसी के साथ अपने को लगा दिया हो तो उसकी आदतें भी अपने अंदर लाना, उसके फरमान भी अपने अंदर लाना, उसके अहकाम भी अपने अंदर लाना। और अपने अंदर बदलाव लाना नहीं है तो किसी और सिलसिले को बदनाम करने का हक भी तुम्हें नहीं है। बेशक बेशक। नाम के मुरीद बनते हो। पता है मेरी मुरीदी क्या है? धज्जियां उड़ जाएंगे लोगों के। मैं ऐसे नहीं हवा में बोलने वाला, ये जुमला नहीं बोल रहा। अगर मुरीदी क्या है लोगों को मालूम हो जाए तो 20 साल तक सिर्फ खिदमत करे। कोई कहे कि मुरीद क्यों नहीं बनता तो वो कहता है हकीकी माना अगर उसे मालूम हो गया तो कहता है जो खिदमत में है अगर वो इशारा कर दे, जिसकी मैं खिदमत करता हूं उसके दिल में मुझे जगह मिल जाए, जिस जगह पर मैं आता जाता हूं अगर उस जगह पर उस वक्त पर मैं ना आऊं तो वो मुझे याद कर दे ये वक्त में ये आने वाला क्यों नहीं आया, बस इतना ही काफी है। मुरीद के मामले अगर लोग पढ़ने लगे कि भाई सच्ची सच्ची बात है, दिल जले लोगों की बात सुनी हुई है, 20-20 साल खिदमत में गुजार दिए और किसी ने बना दिया मुरीद तो 20 साल गुजर गए और खुद अपने आप को मुरीद तस्वुर नहीं कर रहे, अपने आप में शक कर रहे हैं कि मैं अभी तक मुरीद बना कि नहीं बना। 20 साल गुजरने के बाद की बात बता रहा हूं, मजाक करके रख दिया है। पता है समाज में गलती क्या हो रही? आज हमारे ये ढंग को देखकर पूरी सुन्नियत पर उंगली उठ रही है। हमारे ये कामों को देखकर बाजार में चले जाओ, इसी रोड पर चले जाओ, चाय पीते हुए कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, चलो बंदा नवाज का उर्स का ये उर्स जश्न मना रहे हैं, तकरीर करने वाला चीख चीख कर तकरीर कर रहा है, सुनने वाले बड़े शौक से बैठकर सुन रहे हैं, निकल आए सुबह से वही रफ्तार बेढंगी जो कल भी थी वो आज भी है। उंगलियां उठाते हैं लोग, कोई सुने इसे शर्म आए या ना आए, हमें शर्म आती है। जलसा किसी का नाम, काम अपना है, जलसा मनाते हैं, जलसे में शामिल भी होते हैं, तकरीर भी सुनते हैं, वाह वाह भी करते हैं, सुबहान अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाहु अकबर भी कहते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। जलसा खत्म, बात खत्म, फिर वही रफ्तार बेढंगी जो कल भी थी वो आज भी है। क्या फायदा किन लोगों के सामने सुनाए अपना दर्द दिल, किन लोगों के सामने रखे औलिया किराम की सीरत, किन लोगों के सामने रखे अपने बचपने में उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी।
मेरे और आपके मोहल्ले के बच्चों को नजर डाल दिया जाए। एक एक चुनिंदी चुनिंदी गाली देता हुआ बच्चा नजर आ रहा है। क्या बंदा नवाज का बचपना ऐसा था? मेरे बंदा नवाज जब पैदा होते हैं तो बचपन ही में इमामत शुरू करते हैं। जो उनके दोस्त थे ना, दोस्त बंदा नवाज को इमामत की जगह पर बिठाया करते थे, कहते कि आप इमामत करें। हालांकि शरीयत उन्हें इमामत और नमाज भी उन पर फर्ज नहीं हुई, मगर अदब यह था कि जो उनके दोस्त थे ना, उनके दिलों में अदब था, बंदा नवाज को आगे करते थे। जैसे खुद बंदा नवाज फरमाते, नमाज खत्म हो जाती तो मैं अपने दोस्तों की तरफ अपना चेहरा करता तो दोस्तों को देखता कि वो सरों को झुकाए अदब के साथ बैठे, जैसे टीचर के सामने स्टूडेंट बैठता है। और कहते हैं बच्चे क्या कुछ तकरीर करें, कुछ वाज करें, नसीहत करें, हम सुनने के लिए बैठे हैं। उनका बचपना कैसा था, आज हमारे बच्चों का बचपना कैसा है? भाई उर्स करने से पहले सोचा करो, दिए जलाने से पहले सोचा करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर मलीदे के ऊपर रखकर घी का दिया तो जल गया, दिल का आंगन अभी भी अंधेरे में है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अतवार नहीं बदले तो लोग कहने वाला एक कहे कि देखो बंदा नवाजी साल में एक मर्तबे उर्स करता है, साल में एक मर्तबे जलसे मनाता है, साल में एक मर्तबे उनके नाम पर लंगर खिलाता है, मगर उसका खुद का एतबार मैं आपके सामने बैठा, मैं अपना कहूं, मैं कहूं कि भाई सैयद मोहम्मद मासूम फिर हुसैनी गंजुल असरार जो आदोनी में कौड़ल पेट की दरगाह में, वहां पर जो उनका आस्थाना है, उनकी मजार में वो लेटे हुए हैं और उनका तज़किरा मैं करूं और कहूं कि उनके फर्जंद सैयद सदरुद्दीन हुसैनी जो बल्हारी में आराम फरमा है, मैं ये कहूं कि मेरे दादा परदादा सदरुद्दीन हुसैनी ऐसे जलाली बुजुर्ग थे कि एक मर्तबे मस्जिद में दाखिल हुए, मुसाफिर बनकर मौजिन ने ढकेल दिया, सीढ़ियों से गिर पड़े, गिरते ही आसमान की तरफ नजर किया, कहा कि अल्लाह ये तेरा घर समझकर मैं आया था, मौजिन को अपना घर समझकर निकाल दिया है। और मौजिन की तरफ आंख उठाकर कहा कि तूने अपने घर समझकर मुझे निकाला है, सदरुद्दीन निकला है, मरेगा तो जनाजा भी नहीं जाएगा। ऐसे ही हुआ, जब सदरुद्दीन इंतकाल हुए तो उनके जनाजे को लेकर जामिया मस्जिद को ले जाया गया, सीढ़ियों पर जनाजा रुका, आगे नहीं गया। लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक होकर देखा कि जनाजा अंदर क्यों नहीं जा रहा है, तो उसमें से जो बूढ़ा ये मंजर को देख लिया था, उसने कहा कि सदरुद्दीन की जुबान से निकला कि अल्लाह ये तेरा घर समझकर आया था, ये मुअज्जिन मुझे मुसाफिर को धक्के देकर सीढ़ियों पर गिरा दिया है, अब इसका घर बन गया है, इसके घर को मेरा लाशा भी नहीं आता। ये सदरुद्दीन ने कहा था, मैंने सुना, इसी वजह से इनका जनाजा मस्जिद में दाखिल नहीं हो रहा। जो जनाजे को ढोए थे, जो जनाजे को कांधा दिए थे, उनके दिल सदरुद्दीन की रूहानियत के कंट्रोल में, वो पलटने लगा जनाजा और चलने लगा जनाजा। बल्हारी के आबादी से पार दूर लोग समझते जनाजा कहां जा रहा है, जनाजा कहां जा रहा है, इसको इस तरफ मोड़ना है। जो जाकर कांधा देता वो भी सीधे चल जाता, मोड़ने के लिए निकलता, जाकर कांधा देकर मैं मोड़ कर ले आऊंगा, जाकर जब जनाजे को अपना कांधा देता वो भी सीधे हो जाता। पता ये चला सदरुद्दीन हुसैनी की रूहानियत जनाजे को कांधे देने वालों के दिलों पर कंट्रोल जमाई हुई है। अगर मैं आपके सामने यह कहूं सदरुद्दीन हुसैनी के खानदान से मैं हूं, अगर मैं ये कहूं दादा परदादाओं में हमारे ऐसे दादा गुजरे हैं जो ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, दादा परदादाओं में मेरे दादा एक ऐसे गुजरे हैं जैसे इमाम जाफर सादिक हैं, मुर्दा अगर गाय पड़ी हो तो उसको इशारा कर दे तो वो जिंदा हो जाए। मैं कहूं कि मेरे दादा परदादाओं में एक दादा ऐसे गुजरे हैं, अगर इशारा कर दे तो कासे में पूरा अना सागर आ जाए। मैं कहूं औलिया किराम के नाम गिनाते हुए मैं आपके सामने 1 घंटा तकरीर करूं तो आखिर में आपका एक सवाल उठेगा और कहेगा कि साहब दादा परदादाओं की कहानियां तो बोल दिए, बताओ आप क्या हैं, तुम्हारी जुबान कैसी है, तुम्हारे हाथ से लोगों को फायदा पहुंचता है कि नुकसान पहुंचता है, तुम्हारी जुबान और तुम्हारी सोच क्या है। दादा तो करामत वाले हैं, दादा तो खिलाफत वाले हैं, तुम्हारे काम ऐसे ना हो कि तुम आफत वाले नजर ना हो। खिलाफत वाले तो वो थे
करामत वाले तो वो थे, पोते हो तुम, तुम्हारे किरदार कैसे हैं? मेरे दोस्तों, दादा परदादा की तारीफ करते हुए मुझे ये नहीं भूलना है कि मैं उन्हीं का पोता हूं। तो मेरे अंदर आदत कैसे होनी चाहिए, मेरे अंदर वो खसलतें कैसी होनी चाहिए। जिस दादा का नाम लेवा हूं, जिस दादाओं के नाम का टुकड़ा खाता हूं, उनकी वफा करना है कि नहीं करना? अगर मैं गलती से बोल दूं, दादाओं की तारीफ करता चलूं, तो आप इसमें से कोई एक तो होगा ना सवाल करेगा कि साहेब दादा परदादाओं की तारीफ तो करते हो, तुम्हारे अतवार कहीं क्यों ऐसे हैं, तुम बिगड़े हुए क्यों हो? अगर मैं बिगड़ा हुआ देख लोगे तो तुम कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे जब दादा परदादाओं की डिग्री का ये मामला है, ये मुरीदी का मामला क्या होगा? जो नस्ल खून जिस्म में है, वो निस्बत का मामला अगर आप बता देंगे तो एक बार तभी मिलकर हाथ में हाथ देकर बयान करने वाले मुरीद का क्या हाल होगा? कोई मुरीद बना, अब समझो, ठंडा माहौल है, बिस्तर नरम है, सुकून की नींद लगी है, मुअज्जिन ने अज़ान दी, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बिस्तर नरम है, गहरी नींद सर पर मंडरा रही है, ठंड का आलम है, अब फैसला है। भाई मजमे में तो मैं भी कह दूंगा, आप भी कह देंगे, ईमान वाले हैं, बोलो भाई कौन ईमान वाले? बोले तो मैं भी उठाता हूं हाथ, तुम्हें भी उठाते, मैं क्यों उठाता हूं? ईमान वाले हो तो कहा हाँ हाँ हम है, नहीं बोले तो साहब से लड़ते। अब सुबह में क्या जी जो भी पहन ले, इतना से तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ लो, तुम मेरे ऊपर डाउट करते, मैं ईमान वाला नहीं कर देते तुम्हें। अच्छा बोले साहब, अच्छा है सब बराबर नहीं, साहब निकाल थोड़ा इसे, बोलते नहीं बोलते। मामला क्या है? सब क्यों सब अच्छे से हंसे और हंसे बा मोमिना क्या हो मोमिना। बड़े नरसिंहपुर मैसूर की तरफ उस सरजमीन पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली पर तकरीर चली तो 80 बरस के बूढ़े आदमी खरीद में आए, साहेब मुझे अब शक हो रहा, मैं नमून हूं कि नहीं हूं। 80 बरस के बूढ़े आदमी, हमें कोसे हालत में, वो कोसी हालत में है कि मालूम नहीं। और हमें ईमान, हम कौन क्या बोलना नहीं जी, काला तो चढ़ते तो लट्ठे तो उठते। ईमान वो नहीं है जो मजमे में बैठ कर कहा जाए कि मैं ईमान वाला हूं। ईमान वो है तपती रेत पर बिलाल ने घंटों अपने जिस्म को झुलसाया। ईमान वो है, बर्छियों के मार पड़ रहे थे बिलाल पर, कोड़ों की मार बिलाल खा रहे थे। ईमान ये नहीं कि मदीने ने कहो कि मैं ईमान वाला हूं। अरे कहना तो आसान है, मगर जब इम्तिहान गाह में बैठ जाओगे तो तब पता चलेगा मुझे भी और आपको भी कि ईमान कहां है। कोई मुश्किल काम नहीं भैया जमा होना, कोई मुश्किल काम नहीं, मुश्किल काम है ही नहीं। कई को बोले तो ऐलान चलिया और दोपहर में है कहते मौला बड़ो ने अभी क्या कोई फातन दिलाए है नहीं जाते, दिलाए है कि नहीं? नारेलाम बत्तियां फूला बहाना बहाना नजदीक है, यहाँ मोहल्ले वाले नहीं आए तो कैसा होता, चल के जाएंगे तो भाई कहाँ भी आते मर्द। आसान है आ जाना, कभी दिल को भी लाया करो औलिया इकराम के कदमों पर। जिस्म को तो लाते हो लोगों को दिखाने के लिए, ये जिस्म लोग देखते हैं, दिल खुदा देख रहा है। कब लाओगे अपने दिलों का तोहफा औलिया इकराम की बारगाहों में? हम कब लाएंगे तोहफा अपने दिलों का औलिया इकराम की खिदमत में? लाकर कहें यहां तक लाना, अपने आप को झुकाना मेरा काम है, यहां से बढ़ाना तुम्हारा काम है। ये लाकर कहेंगे तोहफा तो ये देकर दे दे, कहेंगे जैसा बनाना, चाहे बिगाड़ो चाहे संवारो। संवारना है तुम्हारे हाथ में है, बिगाड़ना है आपके हाथ में है।
सरकार बस इतना तो हो, कल क़यामत में पूछा जाए किसका, तो बस इतना तो कहूं बंदा नवाजी हूं। एक अल्लाह के बुजुर्ग थे, पहाड़ पर बैठकर इबादत किया करते थे, इबादत किया करते थे, इबादत पर इबादत, सजदे पर सजदा किया करते थे। कहने वाले ने कह दिया कि तेरे पूरे सजदे तेरे मुंह पर मार दिए गए। वो बुजुर्ग ने कहा कि ये तेरा फरमान है कि किसी और का? तो कहा खुदा ने कहा। भाई मेरा और तुम्हारा मामला है, 40 दिन का छिल्ला बैठे हम लोग। क्या बैठे बोलो? 40 दिन का छिल्ला बैठे। 40 पर एक दिन के बाद हम आपको कौन तो बोलेंगे, मस्जिद में बैठे साले मुतवल्ली साहब तेरे छिल्ले को मुंह को मार दिया गया। बोले तो हमें क्या करते? लड़ते नहीं लड़ते? उन्होंने नहीं लड़े, खुश हुए। उन्होंने क्या बोले? को खुशी से झूमने लगे। तुम्हारे सजदों को तुम्हारे मुंह पर मार दिया गया, हंसते क्यों हो? रक्स क्यों करते हो? जोश में क्यों हो? अपने आप को झूमने क्यों लगाते हो? तो कहा नमाजें, इबादतें, सजदा मैं उसके लिए करता हूं, उसकी मर्जी है, चाहे कबूल करे मुंह पर मार दे। मेरी तो खुशी इस बात पर है कि उसने मुझे शुमार तो किया। और कहा कि मैंने इसके सजदों को इसके मुंह पर मार दिया तो मेरा रब मुझे बस इतना कहा, मेरा नाम तो लिया ना, मुझे याद तो किया ना, बहाना सजदों का मुंह पर मारना ही सही, मेरा रब मुझे याद किया, बस इतना ही काफी है। इसे कहते हैं मोहब्बत खुदा। जब खुदा से मोहब्बत हो जाती है तो इंसान के अंदर ये नरमी खुद आ जाती है कि अल्लाह तेरी मोहब्बत में बता मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला बताता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। अब वो सच्चों के साथ हो जाता है। अल्लाह आजिज़ी तवाज़ु इंकिसारी के साथ तेरी बारगाह में अपने दिल और जिस्म और रूह और कल्ब को लेकर आया हूं। मेरा ज़हन तेरे लिए, मेरी आंख तेरे लिए, मेरे कान तेरे लिए, मेरी जुबान तेरे लिए, मेरे दिमाग में जो ख्यालात आए मौला इज़्न चाहता हूं तेरी मर्जी के मुताबिक आए। मौला पूरा जिस्म तेरे हवाले करता हूं, रूह तेरे हवाले करता हूं। जुबान तो मेरी है मगर बोलूंगा तेरे कुरान में जो वही है वही बोलूंगा। तो कान तो मेरे हैं मगर सुनूंगा वही जो तेरा जिक्र हो, तेरे महबूबीन का जिक्र हो, तेरे मुकर्रबीन का जिक्र हो, तेरे सालिहीन का जिक्र हो, तेरे शुहदा का जिक्र हो, तेरे दीवानों का जिक्र हो। कान मेरे हो, बोली वही सुनूंगा जो तुझे पसंद है। मौला हाथ तो मेरे हैं, तेरी मर्जी के मुताबिक सदका करूंगा। पैर तो मेरे हैं, तेरी मर्जी के मुताबिक रास्ता तय करूंगा। मौला ये जिस्म तेरा, रूह तेरी, कल्ब तेरा, ज़हन तेरा। अब अल्लाह बता क्या करूं? तो कहा तकवा इख्तियार कर। फिर कहा तकवा इख्तियार कर लिया। मौला अब क्या करूं? तो कहा इस तकवे को, ईमान को बचाना है तो सच्चों के साथ हो जा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूं और तुझी से मदद मांगता हूं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में जब अल्लाह मोहब्बत करता है अपने बंदे से तो उस महबूब बंदे को अपने महबूबों के करीब कर देता है और कहता है कि मेरी मदद चाहता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कह, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। और कहना चाहता है तो आगे बढ़कर ये कह दे उसकी पहचान भी यह है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये भी कह दे मेरे बंदे तू थका हारा यहाँ आया है, तू करोड़ों माबूदा ने बातिल को पीट करके मेरे तरफ चेहरा किया है। मैं तुझे रुस्वा नहीं करूंगा, मैं तेरी लाज रखूंगा। मैं तेरा माबूद हूं, मैं तेरा पालनहार हूं, मैं तेरा रब हूं, तुझे रोजी देने वाला रज़्ज़ाक़ हूं, मैं तुझे हर हाल का ख्याल करने वाला हूं। मैं ही तेरा अच्छा बुरा हर हाल में तेरा पालनहार, तेरा राज़िक़, तेरा पालने वाला, तुझे बनाने वाला, तेरे रूह के अंदर बालिदगी रोशनी देने वाला और जिस्म के अंदर तहरत देने वाला, हर तरह की चीजें मैंने तुझे मुहैया की। पता है बंदे तू अभी पैदा भी नहीं हुआ था, माँ के सीने में तेरे लिए दूध मैंने ही लिया था। जब तू पैदा हो गया तो तुझे चूसना और महसूस करना, ये रोना नहीं, मैंने तुझे सिखाया है। ऐ मेरे बंदे तुझे जितना खाना चाहिए था मैंने मुहैया किया है। जब तू 2 साल का था जितना
खाना खा सकता था, जितना दूध तू पी सकता था, उतना ही मैंने मुहैया किया, मैं क्योंकि मैं तेरा रब हूं। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे रुसवा नहीं करूंगा, तुझे एक रास्ता बताता हूं, तो उस रास्ते पर पड़ जा, उस रास्ते पर तू चल जा। वो रास्ता क्या है? तो कहा जिस पर मेरा इनाम है, उस रास्ते पर चलने की मुझसे दुआ करते रहना। अल्लाह यहाँ पर नमाज लेकर खड़े हुए हैं, रोजा लेकर खड़े हुए हैं, ज़कात लेकर खड़े हुए हैं, जुब्बा पहने खड़े हुए हैं, दाढ़ी सजा ली है, अमामा सजा लिया है, आंखों में सुरमा भी लगा लिया है, जेब में मिसवाक भी रख लिया है, अपने जिस्म के लिबास को सुन्नतों के मुताबिक बना लिया है, और नमाज पढ़ के हमें लोगों के सामने ये नजर आते हैं। नमाज पढ़ के लोग अत्तहियात में नबी पर सलाम भेजते हैं, नबी की गद्दारी में, किताबों में हुजूर की गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह अब क्या करें? तो कहा वही दुआ का तरीका है, जिस पर इनाम है उन्हीं का रास्ता इख्तियार करना है। तो अल्लाह बता दे वो सीधा रास्ता क्या है? तो कहा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम का राज जानना चाहता है, मुनअमीन कौन है ये जानना चाहता है, तो सुन, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। मेरा इनाम नबिय्यीन पर है, मेरा इनाम सिद्दीकीन पर है, मेरा इनाम शुहदा पर है, मेरा इनाम सालिहीन पर है। नाम लेकर कहा जाए तो नबी सिरातुल मुस्तकीम है, आका सिरातुल मुस्तकीम है, सिद्दीक़ अकबर सिरातुल मुस्तकीम है, फारूक आज़म सिरातुल मुस्तकीम है, उस्मान गनी सिरातुल मुस्तकीम है, अली जुल मुर्तज़ा सिरातुल मुस्तकीम है, हसन मुज्तबा सिरातुल मुस्तकीम है, इमाम हुसैन सिरातुल मुस्तकीम है, ज़ैनुल आबिदीन सिरातुल मुस्तकीम है, इमाम बाक़ी सिरातुल मुस्तकीम, इमाम जाफर सादिक़ सिरातुल मुस्तकीम, इमाम मूसा काज़िम सिरातुल मुस्तकीम, इमाम मूसा रज़ा सिरातुल मुस्तकीम, मोहम्मद हसन अस्करी सिरातुल मुस्तकीम, गौसे आज़म सिरातुल मुस्तकीम, गरीब नवाज सिरातुल मुस्तकीम, महबूब इलाही सिरातुल मुस्तकीम, और जिसका जश्न आज हम मना रहे हैं वो बंदा नवाज सिरातुल मुस्तकीम। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जलसे बंदा नवाज। ये सिरातुल मुस्तकीम है, मैं मालूम हो गया। ऐ अल्लाह तू बता दे, इनके रास्ते पर हमें डाल दे। अपने जिस्म को तेरे हवाले कर दिया, रूह को तेरे हवाले कर दिया है, ख्याल को तेरे हवाले कर दिया है, कल्ब को तेरे हवाले कर दिया है, डाल दे। तो कहा ये तेरा काम न था, पैदा करने से पहले भी तेरे तरफ से कोई सवाल न था, मेरी मर्जी थी मुसलमान के घर में पैदा किया, मेरी मर्जी थी मुसलमानों में ईमान वालों के घर में तुझे पैदा किया, मेरी मर्जी थी हुजूर का गुलाम बनाया, मेरी मर्जी थी गरीब नवाज का चहीता बनाया, मेरी मर्जी थी बंदा नवाज गेसो दराज बुलंद परवाज अलैहि रहमतु व रिजवान का गुलाम बनाया। अब तेरा कुछ चलेगा ही नहीं, सब मेरा है, तेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो तेरे पास वो मेरा है, जो तूने समर्पण कर दिया है, अपना सब कुछ मुझे निछावर कर दिया है, मेरी बारगाह में पेश कर दिया, ये मेरा है ना, ये मेरा, मेरी मर्जी से चलाऊंगा चलते रहना, मेरी मर्जी से दिखाऊंगा देखते रहना, मेरी मर्जी से सुनाऊंगा सुनते रहना, मेरी मर्जी जहां होगी वहां चलाऊंगा चलते रहना, जहां मर्जी नहीं होगी वहां रुका दूंगा रुक जाना। अपने आप को समर्पण करके तो देखो, अरे यही नाम यही माना मुरीद का है। अपने आप को हवाले कर दो। पता है ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जब घोड़े पर आ रहे थे तो बंदा नवाज सरकार, इधर देखो भाई इधर देखो, हुआ क्या? बंदा नवाज सरकार करीब में गए पीरो मुर्शिद के हाथ को, जुमा में सुने नहीं? कौन कौन सुने? हाथ उठाओ। जुमा में कौन कौन सुने ये वाकया? अच्छा, बाकी लोगों के लिए बस उसमें थोड़ी सी और मिक्सिंग करके मैं बताना चाहता हूं, वहां तो जब शार्टली, अब यहां तफसीली। बंदा नवाज सरकार ने जब अपने पीरो मुर्शिद के हाथ को बोसा दिया तो कहा, भाई सैयद मोहम्मद पैर का बोसा दे। अल्लाह करे बात समझ में आ जाएगा, मफहूम अभी मेरे सीने में है, बाहर नहीं आया। अपने जहनों को शार्प कर लेना, और अपने जहन को शार्प कर लेके और अपने जहन को तरोताजा पूरे जिस्म को कान बना ले, बस ये बात को समझ ले, अल्लाह करे समझ में आ जाए। ऐ बंदा नवाज पैर को बोसा दे। तो बंदा नवाज नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के कदम को बोसा देने लगे।
कहा पैर कहाँ है मेरे नहीं कहा, घोड़े के कदम को बोसा दे। बंदा नवाज ने घोड़े के कदम को बोसा दिया। सुना है कि नहीं सुना? फिर उसके बाद घोड़े का कदम जब उठा तो उसके निशान का बोसा दिया। सुना है कि नहीं जुमा में? अब सुनो, सरकार आपके हाथ को बोसा देना ये मेरा हक था, ये आपका अदब है, सुन्नत से भी साबित है। सहाबा ने आपके हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया, कदम चूमने का सवाब भी और सबूत भी है। तो कहा वो कैसे? तो कहा सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम को चूमा करते थे, ये तो सबूत है। घोड़े के पैर को क्यों चूमूं? घोड़े के पैर को चूमने से पहले बंदा नवाज सैयद मोहम्मद ने अपने इल्म के मुताबिक भी सवाल बोलिए नहीं किया। अब ये काम वही कर सकता है जो अपने कल्ब के साथ अपने पीर मुर्शिद को अपना हवाले कर दिया। कदम को बोसा देने के लिए कहा था तो नहीं, घोड़े के कदम तो कहा, घोड़े के कदम तो दे दिया, बस वहीं तक काफी था, मगर नहीं निशान के भी दे दिए। ये किसने कहा? बंदा नवाज। ये तो तवाज़ो इनके सारी की निशानी थी। उनके इश्क ने कहा। आज के कोई मुरीद से कोई पीर कह दे, तवज्जो चाहूंगा, आज के कोई पीर अपने मुरीद को कह दे मेरे पैर को बोसा देता है, तो फला बकरी खड़ी है उसके पैर को बोसा दे, तो क्या वो देगा? बोलिए भाई, आप भी मुरीद है, मैं भी मुरीद हूं, मेरा ख्याल तो खटकेगा कि नहीं खटकेगा? साहब के तो पढ़े जब साहब हमारे बकरी को पढ़ो करें क्या? कहीं तो साहब मिलेगी हम ना, जो आने साहब हमारे पाँव पढ़े तो अपने पढ़ा लेते, पूरे लोग आपको अपने पाँव पढ़ो बोले तो चलता ही। इन्होंने क्या बकरे पाँव पढ़ा रही, ये तो साहब बोलते नहीं बोलते। यहाँ 600 दिया अक्कल का दक्कल नक्को बोल को बोले सो हमें सोच नहीं सके तो हमें मई क्या समझे? मई का तो मुश्किल है, मई का तो गया तो हमारी बीवी थर 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 ले लो क्यों है, क्या भी नहीं है तो वहां घर में गए तो क्या जी 10 बजे नहीं क्यों वहां गया बोले चार लेट हुआ। ये बार कि चला अरे बार नखरे का अच्छा बाहर डाल दो खत्म जमा खाना नहीं लेके जल्दी आना यूं रहता घर में। हंसे जर्रा है खाना कारी क्या गया 9 बजे आया था कार को रखती थी इज्जत से, 10 बजे आया था तुम्हारे पास इंतजार करना था, खाओ ले घर में जाकर चिल्ला के रूम में टटोल को रिकाबी टटोल को रोटी दाल ले छाकटा का रखी गए फ्रिज में रखो, ठंडा है जरा गरम कर को दे, गरम कर ले जी। हाँ रहता जी घर में बुआ बाहर आते हजरत क्या करते अभी नहीं मिलता इनकी जगह, वहां जाकर बैठे घर में जोरी पास इज्जत नहीं रहती तो मस्जिद को आते हैं। अच्छा गौर से सुनो, मस्जिद को आकर कुर्सी पर बैठ कर इमाम साहब बरोबर आ रही ले क्यों है पंपे में तो चला नहीं, अल्लाह घर में चला नहीं क्या इमाम साहब मगरिब को जरा खिरात लंबी करो ना आप सबको कहीं को तो मैं वजू बनाने गए थे तो 3 रकात हो गए थे तो कब आया रे हुले बोले तो 8:20 पे आया पढ़ा रही सो नमाज भतीजा आ रहा ले बा भांजा आ रहा ले खोड़ो नहीं, अल्लाह का घर रे बच्चे, अल्लाह की इबादत हो रही, अल्लाह के घर का इमाम, अल्लाह का इमाम अल्लाह का गुलाम उन्हें तेरा गुलाम नहीं है। बिस्पर साथ सबको मालूम रहता है ये मस्जिद में बिस्पर 8 को नहीं बा 8:30 को जमात बोल को आते कब आते मालूम बिस्पर 7 को आते। अब फिर मस्जिद में वजू बनाने जाते, वजू बनाने में कैसा स्टाइल कैसा मालूम उनकी वास्ते जगह फिक्स, वो कट्टे बैठ के वजू बनाते हजरत क्या करेक्ट बोल रहे वो कट्टा मेरे वो ये नल है नहीं भाग बैठ को बनाते वजू, समझो भाई यहाँ के मुताबिक पकड़ लेंगे तुम्हें नहीं तुम मजाक बोल रहे, ये नल है नहीं वो नल के ऊपर ही बैठते आज बैठे तेरे हटे हट
जगह फिक्स, वजू बनाने भी नल फिक्स। करे तका अब इमाम साहब कब तो एक बार पहली रकात में वद्दुहा का सूरा, दूसरी रकात में अलम नशरा पढ़ ले कह रहे थे, ले पंचायत घर में आको बैठो, यहाँ तो इज्जत नहीं क्या कर रहे थे सब आको वहां किस माँ का मत कहाँ अल्लाह के घर में क्या करते ही होगा तो क्या भी नहीं, सप्ताही का चंदा 100 रुपए लिखा दे, ले पंचायत 100 रुपया मस्जिद को देने वाला क्या की लिबास आया, फिर मस्जिद के लगा के बैठी पुरुष का क्या जी बोलोगे तो बुलाए तो साहब क्या की मस्जिद लेके बैठी। सही बात मस्जिद का नहीं, कई को बोले तो मामला क्या है मालूम, मस्जिद में आने वाले मुसल्लिया मुख्तजा का मामला 600 है। मस्जिद में लड़ा कहीं पढ़ रही बोलूँ बहुत बहुत सुनिए, अच्छी दिखे तो मुझे दुआ करना, खराब दिखे तो पीछे गाला देना। आई एम रेडी, गाला खाने भी रेडी। वो खानदान में अल्लाह पैदा करे, गाला खाने भी रेडी, मारा खाने भी रेडी, जिस्म से खून बहाने में भी रेडी, वक्त आया हक के ऊपर लड़ने भी रेडी। सच्ची बात बोलो, मस्जिद में लड़ा कर पढ़ रही मालूम, डब्बे आए देखो, अरे बोलो मैं जुम्मा जुम्मा डब्बे कब से शुरू हुए, मस्जिद में लड़ा जब से शुरू हुए। सो जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह होते होगा खत्म, टंग 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 आवाज आती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टंग टंग बजते रहते हैं आवाज। अल्लाह को मालूम, उसके रसूल को मालूम उसकी कमाई कैसी रहती की क्या नहीं की, औंधा सीधा बेढंगा ढंग सी सब मिलकर मिक्सिंग। इसके 10 रुपए भी आए, उसके 5 रुपए भी आए, 5 को खिरासे के तो जाओ मार का पड़े तो 5 रुपए भी आए, इसमें सब मिलाकर मस्जिद पे ये करेंगे वो करेंगे कर दिया, लो कितना फसाद शुरू। अब तक इस बात के ऊपर ख्याल गया क्या? गया का माल मिक्स हो गया, क्या जरूरत थी भाई मस्जिद के काम के लिए डब्बे फिराने की, क्या जरूरत थी? कसम खुदा की, उसकी इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा हूं, मैं देखा हूं 1 साल से इस बुद्धि में, तुम में से एक आदमी ऐसा भी बैठा हो और उसकी आदत मैंने देखी है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम नाम। एक आदमी ऐसा है यकीनन सिर्फ एक ऐलान पर मदरसे सोहरवर्दिया के लिए 50,000 रुपए डोनेट कर दिया। बुद्धि की बात बता रहा हूं। एक आदमी ऐसा है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, जरूरत पड़ने पर 5,000 रुपए लाकर मुसाफे में रख दिया। 3 महीने के बाद पूछा गया कि मुसाफे में देने वाला कौन है, तो कहा देने वाले ने हाथ जोड़कर कहा था कि नाम ना बताना। ऐसे लोग भी बैठे हुए, उसमें से एक बंदा ऐसा भी था जो खर्चा कर देता है मगर नाम के लिए नहीं, रब के लिए। ऐसे बंदे भी हैं। तुम में से कोई एक आदमी ऐसा जज्बे वाला उठे और कहे मेरे नाम पर 3 एकड़ जमीन है, अल्लाह के लिए मैं खैरात कर दूंगा, बेच दूंगा, वो पैसा लेकर एक अकेला मैं मस्जिद बनाऊंगा। क्या नहीं बना सकते? है कि लोग जब जमाने में है, यहां वहां जमाने को ढूंढने की जरूरत नहीं। बुद्धि में छे एक आदमी खड़ा तो बस एक आदमी एक मस्जिद बना सकता। अल्लाह ताला दौलत भी दिया, नेक काम के लिए वो आगे बढ़ने का जज्बा भी रखता है। ये सब होने के बाद भी ये डब्बे क्यों फिरा रहे? माफी चाहता हूं, यही तालीमात औलिया किराम जो मस्जिद में आकर अपनी धौंस नहीं जमाता बल्कि गुलाम बनकर काम करता है। तो आज तालीमात औलिया पर नजर करने वाला हर फर्द, चाहे मैं हूं या आप मुख्तदी बनकर जाओ या इमाम बनकर के जाओ, मस्जिदों के अंदर सुधार कब आएगा? तो बस एक ही काम पर आएगा, तब इमाम खुद झाड़ू पकड़ेगा मस्जिद। पकड़ने देते ला 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 पकड़, अरे बिलाले इन्हें झाड़ू कर ले रहा हाथ में से, क्या नहीं करते? क्या मालूम वो झाड़ू झाड़े तो जन्नत में जो हूर है नहीं, उसके निके का जो महर रहता वो महर यहाँ अदा करे। सर का मस्जिद का कचरा झाड़े तो मैं झाड़ तू झाड़। असल कौन झाड़ना था वो बोलो? समाज में अगर सुधार लाना है तो पहले इमाम मस्जिद की झाड़ू पकड़ना। कई को बोले तो खतरा ज्यादा इमाम कुछ रहता, बिगड़ने का खतरा ज्यादा इमाम कुछ रहता। लोग सुन्नता पढ़ के सब इंतजार में बैठे रहते, किसके वास्ते बोलो? इमाम के वास्ते।
इमाम के अंदर कहीं ना कहीं ये खतरा पैदा हो जाए। मैं गए तक परजिश नहीं, लोग देखते रहना, ताकते रह जाना, मैं इमाम। ऐसे मस्तीखोर इमाम के लिए कहा गया, बुजुर्गान दीन कहते हैं यही तालीमात औलिया किराम है कि वो मस्जिदों के लेटरिन को धोया करे। क्योंकि तेरे अंदर जो अना है ना, अना वो खमे, वो पिघले, फखर, ईगो का बुत, फखर का बुत तेरे जो दिल में है, आगे मैं खड़ने वाला मैं इमाम हूं, अरे नहीं तो रसूल का गुलाम है। तो जो गुलाम होता है वो कभी अकड़ता नहीं है, क्योंकि वो नबी की शान और उनकी आन बयान करने वाला होता है, मिंबरे रसूल पर खड़ने वाला जिम्मेदार होता है। तो जिसके पास जितना इल्म होगा वो उतना झुकेगा, उसके पास उतनी तवाज़ो होगी, इनकिसारी होगी, नरमी होगी। और जितना कम इल्म